हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक वीडियो का क्लास नंबर 25 है। बाकी का 24 वीडियो बन चुका है। उसमें हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि डिविजिबिलिटी रूल बाय 9, यानी कि 9 से विभाजिता का नियम क्या है या 9 से विभाज्य का नियम क्या है। तो 9 से विभाज्य का नियम हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि आप बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या को आप जल्द ही बिना भाग दिए आप बता दीजिएगा कि ये विभाजित है या नहीं, यानी कि 9 के पहाड़े में ये आएगा या नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या। जिस संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो वह संख्या 9 से अवश्य विभाजित होगी। 9 से विभाजित होने का नियम क्या है कि मान लीजिए कोई संख्या दिया है, उस संख्या के जो अंक होता है, अंक का मतलब क्या होता है हम आपको बताए हैं, 0 से लेकर 9 तक जितने भी एक एक करके अलग अलग लिखा जाता है तो वो अंक होता है। और जब अंकों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, संख्याएं या नंबर्स। तो अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से अवश्य ही विभाजित होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक संख्या लिख रहे हैं, मान लेते हैं ये संख्या है। हमको पता करना है 9 से इसमें भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखिए हमारा नियम क्या कहता है, हम नियम के हिसाब से चलेंगे। तो नियम कहता है जिस संख्या के सभी अंकों का योगफल, तो हम पहले अंकों का योगफल लिखते हैं। अंक इसमें क्या है, 2 है, 7 है और 9 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 + 7 + 9, क्योंकि जितने भी डिजिट्स है सबका हमको सम करना है। तो 2 7 9 9 9 18, ये सम करने पे 18 आया। तो सम जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या 18 9 से डिविजिबल है, यानी कि 9 से जब हम भाग देंगे यानी कि डिवाइड करेंगे तो क्या 18 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 9 से यहाँ आप देख लीजिए 18 में आप अब डिवाइड कीजिएगा तो 9 2 जा 18 कट गया। तो 9 से 18 कटने का मतलब क्या हुआ कि 9 से डिविजिबल है। तो मतलब हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, 2 7 9 क्या है, 9 से विभाज्य है। तो इस तरीके से और भी हम एग्जांपल्स आपको लेते हैं और बताते हैं। जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं 263, एक ये नेक्स्ट एग्जांपल है। तो इसको क्या करेंगे, पहले इसके जितने भी डिजिट्स है सबको सम करेंगे। तो 2 + 6 + 3 किया मैंने, तो 2 6 8 8 3 कितना हो गया, 11 आया। क्या 11 9 से पूरा पूरा डिविजिबल है, क्या 11 9 से पूरा पूरा डिविजिबल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि 9 के पहाड़ा में तो 11 अवे नहीं करता है, तो नहीं आता है। तो इसलिए लिखेंगे कि यह संख्या क्या है, 9 से विभाज्य नहीं है। अगर इसके सभी डिजिट्स का सम 9 के पहाड़ा में आ जाता तो डिविजिबल था 9 से, और नहीं आया तो 9 से डिविजिबल नहीं है। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसके बहुत सारे एग्जांपल्स। उस एग्जांपल्स में कुछ आपको करना है, कुछ हम करके आपको बताते हैं। देखिए एग्जांपल्स हम लेते हैं, यहां पे एक में है 171, 2 में है 9109, 3 में है 6543, उसके बाद है 11223, उसके बाद है 78609। ठीक है, इस संख्या को हमको बताना है कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखिए ये 2 अंक 3 अंक का तो हो गया होगा, हम सीधा ये 5 अंक वाला कर देते हैं, बड़ा वाला, ताकि आपको जो भी डाउट होगा अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या कहा है कि जिस संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो। तो यहाँ देखिए संख्या क्या है, 11223 है। ठीक है, चलिए इसके अंकों का योगफल कीजिए, मतलब जो इसके डिजिट्स है उसको आपको ऐड कीजिए। तो 1 + 1 + 2 + 2 + 3, देखिए ये 1 यहाँ लिया, ये वाला 1 यहाँ,
2 2 3, सबको जोड़िए, 3 2 5 2 7 1 8 1 9। देखिए 9 के पहाड़ा में 9 आता है, हाँ 9 एकम 9 या 9 1 जा 9 आता है। तो इसका मतलब है हम लोग क्या लिखेंगे, इसके सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 9 से विभाजित है। ऐसा आपको कब लिखना है, जब आप 6 7 क्लास में होइएगा तब ऐसे लिखिएगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें तो सिर्फ आपको इतना पूछेगा हाँ या ना, यस तो यस, नो तो नो। तो क्या ये डिविजिबल है, हाँ है। बाकी बच गया ये 3 और ये, कुल मिला के 4 बच गया। ये चारों को आपको आंसर कहां करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। नहीं बनता है तब भी आप जवाब दीजिए कि क्या आपको समझ में नहीं आया, और अगर बन गया तो इसका दे करके ये लिखेगा कि 171 9 से विभाजित है कि नहीं है, 9109 9 से विभाजित है कि नहीं है। ऐसे यस और नो आप लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो भी आपको समझ में जरूर आया होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिविजिबल 10 का। 10 का रूल तो सिंपली है, फिर 11 का, फिर 13 का, फिर 17 का। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। फिर अगर नए व्यूअर होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल पे आप पूरे बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड लेवल यानी कि एडवांस मैथ तक की तैयारी आप बिल्कुल आसान तरीकों से, बिल्कुल आसान भाषा में कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।